आदमी आके वो खुल रहा है। आप बताइए, यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता? टीएमसी की इतनी बड़ी वैन वहाँ क्या कर रही है? हारने वाला कंप्लेन करता है। पहले हम लोग करते थे कि हम बैकफुट में होते थे, वो लोग सत्ता में होते थे। अरे बौखला गए हैं। जैसे ही पता चला कि सारी मशीन में जो बीजेपी के बटन थे वो दब दब के घिस गए हैं और इनके नए के नए रह गए। नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। 3 का तर्कश में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकता देव। पश्चिम बंगाल में 4 मई को नतीजे आएंगे। अब से करीब 65 घंटे बाद वहां वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल में सियासी पारा हाई है। ममता बनर्जी और चुनाव आयोग एक बार फिर आमने सामने हैं। सवाल वोटों से जुड़ा है, सियासी वजूद बचाने का है, लिहाजा आरोप भी खुलकर लग रहे हैं। नया विवाद साउथ कोलकाता के स्ट्रांग रूम से जुड़ा हुआ है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है और चुनौती दी है कि किसी को भी ईवीएम लूटने नहीं देंगे। कथित छेड़छाड़ के आरोपों पर टीएमसी ने एक सीसीटीवी वीडियो भी जारी किया। ममता बनर्जी के साथ टीएमसी नेताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर रात भर धरना प्रदर्शन किया। वहीं ममता के आरोपों पर चुनाव आयोग ने सफाई दी और कहा कि स्ट्रांग रूम में सभी ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। टीएमसी के सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उधर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है और हार के डर से ड्रामा करने का आरोप लगाया है। तो कुल मिलाकर 4 मई की काउंटिंग से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी और टीएमसी दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि कई एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनने की ओर इशारा जरूर कर रहे हैं। ममता बनर्जी भी चौथी बार सत्ता में लौटने का दावा कर रही हैं। आज इसी मुद्दे पर एक बड़े पैनल के साथ चर्चा करेंगे। उससे पहले आज 3 बजे के हमारे कुछ सवाल। काउंटिंग से पहले इतना तनाव क्यों? ईवीएम वाले आरोपों का सच क्या है? बंगाल में किसे हार का डर सता रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, 4 मई को बंगाल कौन जीत रहा है? तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए बेहद खास पैनल। निखिल प्रसून है प्रवक्ता बीजेपी के, गार्गी नंदी रॉय हैं राजनीतिक विश्लेषक, स्वयं प्रकाश पुरोहित प्रवक्ता हैं टीएमसी के, मिता चक्रवर्ती हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, सतीश के सिंह वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी लोगों का स्वागत। पुरोहित जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ही, और पहला सवाल आपसे ही। बीजेपी कह रही है हारने वाले कंप्लेन करते हैं, इसीलिए लेट नाइट ये ड्रामा होता रहा। नहीं, वो हारने वाले कंप्लेन, चुनाव का नतीजा आ गया क्या? चुनाव का नतीजा जैसे लगता है कि उन्होंने ईवीएम फिक्स करके चुनाव के नतीजे आ गए हैं। हारने की बात नहीं है। चुनाव की एक प्रणाली है और जिस तरह से चुनाव कराया गया है अन्य राज्यों में हमने देखा है कि आपने महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, हमने बहुत जगह देखा है इस तरह की ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। कल जब एक वीडियो फुटेज के अंदर में ये देखा गया कि वहां पे मूवमेंट हो रही है, उस वीडियो फुटेज को देख करके हमारे नेता जो है वो वहां सक्रिय हुए। हमारी नेत्री डॉक्टर शशि पांजा, कुणाल घोष जो बेलियाघाटा से, दोनों ही उम्मीदवार है नॉर्थ कलकत्ता कॉन्स्टिट्यूएंसी की, एक श्यामपुकुर से, एक बेलियाघाटा से। वो दोनों को जब पता चला कि स्ट्रांग रूम के अंदर में गड़बड़ी या मूवमेंट पाया गया है, तो उस मूवमेंट को देखने के लिए वो वहां पहुंचे। वहां पर देखे जब गए तो पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो ऑलरेडी इनसाइड है और इनको अंदर जाने से रोका गया, इनको जाने नहीं दिया गया। तब ये वहां पर धरने पर बैठ गए कि भाई आप, इतनी सी बात है, ये लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी आप कह रहे हैं कि कोई डर नहीं है, कोई बौखलाहट नहीं है, नतीजे तो आए नहीं है, सही बात है। निखिल प्रसून, कोई डर नहीं है टीएमसी में, कोई बौखलाहट नहीं है, और सही बात है। एग्जिट पोल आया है, एग्जैक्ट पोल नहीं आया है। निखिल जी, किसके पास प्रश्न है? मेरे पास। निखिल प्रसून, आपसे सीधा जवाब चाहेंगे। टीएमसी ने कहा है कि नतीजे आए नहीं है, डर कहां से सता रहा है? हार का डर कहां से आता है? ये सवाल कहां से आता है? एग्जिट पोल आए हैं, एग्जैक्ट पोल के नतीजा भी आए नहीं है। 4 मई के बाद आप ये सवाल कर सकते हैं शायद टीएमसी से। ये सवाल तो मैं उन्हीं लोगों से पूछता हूँ, क्योंकि जिस तरह से कल मुख्यमंत्री महोदया कल भवानीपुर में स्ट्रांग रूम में स्टॉर्म कर गई बहुत बड़े वैन के साथ, उसको लेकर के हमारे जो वहाँ सजग जो हमारे कर्मी, उन्होंने प्रतिकार किया रात में, इतने आधी रात को, और उसके बाद वहां से पुलिस ने उन्हें हटा दिया, बुरी तरह जो है सो उन्हें उठा करके अलग कर दिया। यह इस बात को रेखांकित करता है कि उनका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है।
और इसको लेकर के उन्होंने जिस तरह से अपील किया कि स्ट्रांग रूम और ये इस चक्कर में, तो मुझे लगता है कि जो पूरी बंगाल की जनता ने जिस तरह से परिवर्तन का सूत्रपात किया है उसकी, और जिस तरह हम लोगों ने एग्जिट पोल की बात नहीं, यहाँ एग्जैक्ट पोल जो जमीन पर हमें रिपोर्टें मिल रही हैं उससे पूरे बंगाल में जो एक नैरेटिव है, एक आइडियोलॉजी है और एक तरह से जो बंगाल का जो एक इमोशनल ओरिएंटेशन है वो पूरी तरह बदल चुका है पिछले कुछ दिनों में। और इसका जो सूत्रपात इसलिए क्योंकि 15 वर्षों का जो कुशासन है इसकी वजह से जनता त्रस्त आ चुकी है। इसकी आठ मिलते ही जो है सो इस तरह का कि बौखलाहट हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग स्ट्रांग रूम में स्टॉर्म करना और ऐसी चीजें करना। खुदीराम अनुशीलन केंद्र जो है वहां भी जाकर के बेवजह जब पोस्टल बैलेट को सिग्नेचर किया जा रहा था, तो बीजेपी मान रही है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कुछ वही होने वाला है 4 मई को। पुरोहित जी, मैं आपके पास इसका जवाब लेने आऊंगी, लेकिन इस बीच इस पूरे प्रकरण पर ममता बनर्जी का भी बयान आ गया है। ममता बनर्जी को सुन लेते हैं। सीसीटीवी मैंने जब देखा टीवी में तो मैंने सोचा मैं वीडियो देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसके बाद पूछा किसी से, बोला नहीं आपको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स the candidate and election agent of any party is allowed up to the sealed room, not inside the sealed room but outside at the door of sealed room. तो हम बोले तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शॉपिंग कैंडिडेट, इधर का लोकल गुजराती नहीं जो फेसबुक में लाइव कर रहा था। मैंने देखा, मेरे को पास भेजा पेज। लेकिन आप बोलो हमारा कोई एरिया है, हम 1 सेकंड में बोलेगा तो कॉलेज स्टूडेंट से हम 2,000 लेके इधर में खड़ा बैठे। गार्गी नंदी रॉय, आपने सुना ममता बनर्जी को, अपने अधिकार की बात कर रही हैं। वो इस इलाके की कैंडिडेट हैं, उनके एजेंट को उनको जाने का हक है, वो अपने अधिकारों की बात कर रही है और इसी के तहत वो गई थी। है लेकिन हमारे जो जी मेरा नाम लिया ना, मुझे थोड़ा सा ऑडियो का इशू आ रहा था। एम आई ऑडिबल क्लियरली? जी जी हाँ, मेरा नाम लिया गया। अगर मैं बोलूं, बोलिए गार्गी। हाँ प्लीज हाँ अच्छा, देखिए बात यह है कि ममता बनर्जी की घबराहट जो है ना, मुझे पता नहीं घबराहट दिख रही है। अगर दीदी जीत रही है तो अच्छी बात है, दीदी जीत रही है तो क्यों ऐसे घबरा रही है? हमने 29 तारीख को भी देखा, सुबह से दीदी कभी ऐसे नहीं जाती, सुबह से अपने भवानीपुर में चले गए, वो दोपहर के बाद जाती है तो घबराई हुई है। क्योंकि पिछले बार भी नंदीग्राम में हार गई थी शुभेंदु जी से, तो अभी इस बार भी उनको वो जो डर है ना, वो डर सता रही है कि कहीं दोबारा ऐसे ना हो, दोबारा शुभेंदु से हारना ना पड़े। ये तो दीदी का डर है। दूसरी बात, जो लोग आज रिगिंग की बात कर रहे हैं, मैं ये आपको बताऊं कि हमारे वहां पे लेफ्ट ने एक साइंटिफिक रिगिंग शुरू किया था और उस साइंटिफिक रिगिंग को पीएचडी तक फेस तक लेके गए टीएमसी के लोगों ने। इस बार तो कर नहीं पाए, इस बार टीएमसी के 1500 के आसपास गुंडों की अरेस्ट हो गई। फिर भी आपने देखा कि इलेक्शन के दिन क्या हुआ फौल्ता में। पिछली बार भी फौल्ता में वो जो जहांगीर खान का फीफडम है, जहांगीर खान के जो गुंडे हैं ना, बाइक में जेके लगा के घूमते रहते हैं, वहां पे पिछली बार 2024 में अभिषेक बनर्जी को 7 लाख वोट से उन लोगों ने जिताया था। कैसे जिताया था? उसको बोलता है डायमंड हार्बर मॉडल। तो वहां पे बीजेपी के जो सिंबल, उसके ऊपर टेप लगा दिया था। ये नई बात नहीं है, तो इस बार भी लगा दिया। इस बार और भी आगे गए, बाकी जो सिंबल है उसमें परफ्यूम लगा दिया ताकि कोई भी दूसरा कुछ दबाए तो उनके हाथ में वो खुशबू होगा। बाहर आने के बाद टीएमसी के जो गुंडे, उनके हाथ सूख रहे थे। तो इस तरीके की जो है, उनके जो रिगिंग है, कुछ तो चिंता है ममता बनर्जी के मन में इस वक्त, अभी इस तरह का रिएक्शन आ रहा है। मीता चक्रवर्ती, ये बताइए, मीता चक्रवर्ती को गार्गी में यहाँ लाना चाहूंगी। मीता चक्रवर्ती, ये बताइए कि कांग्रेस क्या रिंग साइड में बैठकर ये जो आमने सामने हो रहा है इसके मजे लेती रहेगी? आपको लगता है कि ममता बनर्जी और टीएमसी के दावों में, आरोपों में दम है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस इस बार 20 साल की गैप के बाद 294 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपने कैंडिडेट्स फील्ड कर चुका है। तो रिंग में अगर फेंस सीटर बनना होता तो हम लोग अकेले 294 कैंडिडेट्स देते नहीं, नंबर 1। तो हम लोग तो उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कैंडिडेट्स जीत के आए। नंबर 2, ये बात सच है कि ममता बनर्जी इज लुकिंग रैटल्ड दिस टाइम। अगर रैटल्ड नहीं होती तो सवेरे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी भवानीपुर में हर एक वार्ड में, स्पेशली वार्ड नंबर 70 में जहां पर उनको खास वॉरी है, इतनी बूथ टू बूथ वो कभी नहीं जाती थी। पिछले 3 इलेक्शन में तो नहीं गई है। तो ये तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से काफ़ी एविडेंट है।
थर्डली, अगर कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल डिवाइड अगर ये क्लेम करता है कि वहां पर कुछ ईवीएम को लेके स्ट्रॉन्ग रूम में मैनिपुलेशन हो रहा है, कुछ अनऑथराइज पीपल एक्सेस मिल रहा है, तो वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को उसका जांच करना चाहिए। और हर एक कैंडिडेट के पास ये अधिकार है कि वो जाके अपने लोगों को गार्ड पे बैठाए स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर। तो उसमें तो कोई गलत नहीं है। अगर कोई जाके बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पर गार्ड देना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कोई अनऑथराइज वे से एक्सेस कर रहा है स्ट्रॉन्ग रूम में, तो वो तो अपने अधिकार के हिसाब से ही बात कर रहा है, वो कर सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल इसके बाद की तो पुष्टि पीता करनी चक्रवर्ती, चाहिए ये सतीश, वो आप कह रही हैं कि actually रैटल्ड है, इतना तय है, कांग्रेस भी मान रही है, बीजेपी कह रही है बौखलाहट है। रैटल्ड, और ये होने के लिए अगर आप एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स की तरह भी अगर आप इस पूरी चीज को एनालाइज करोगे तो आपको भी दिखेगा कि ममता बनर्जी इज डेफिनेटली अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर दिस टाइम। सतीश के सिंह, आप चिर परिचित हैं ममता बनर्जी के अंदाज से, एक ही स्वर में चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो, कांग्रेस के प्रवक्ता हो, दोनों कुछ एक जैसी बातें कर रहे हैं, बौखलाहट है, रैटल्ड है, घबराहट है। आप बताइए क्या है? अगर ममता बनर्जी रैटल्ड है तो क्या भारतीय जनता पार्टी सेटल्ड है क्या? और ममता की घबराहट से भाजपा वाले को क्यों घबराहट? पहला सवाल ये, क्यों घबराहट हो रही है? भाजपा वाले को क्यों घबराहट हो रही है भाई? अरे वो तो कोशिश कर रही है कि थोड़ा गोल कीपिंग वगैरह कर ले, क्योंकि पेनाल्टी में आ गया है, पेनाल्टी किक लेने वाला है बीजेपी, तो अकेला गोल को वो बचाने का कोशिश कर रही है जितना भी कर सके। लेकिन एक बात सच है सिक्ता जी कि 24 के बाद, 24 के लोकसभा में जो बीजेपी मटियामेट बंगाल में हुई थी, पूरे देश में बंगाल समेत, मतलब अभी कह रहे हैं कहीं भी भाजपा चुनाव हारी है क्या? आप ये बताइए। तो ममता अगर जीत जाएंगी तो ये तो बहुत बड़ा न्यूज होगा, हार जाएंगी तो मेरे लिए कोई न्यूज नहीं होगा। इस चीज को समझ लीजिए। आप एक और बात बता देता हूं आपको, मैं कल से कोशिश कर रहा हूं, बहुत ज्यादा मैं भी प्रविष्ट नहीं होके पता कर सकता, लेकिन दिल्ली वालों से बात करो, एग्जिट पोल वालों को देखो तो कहेगा बीजेपी जीत रही है। और बंगाल में कल से मैं लगातार फोन कर रहा हूं, अभी भी किया है, वो सब कहते हैं टीएमसी जीत रहा है। मैंने ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर नतीजे किस प्रकार आएंगे, किस प्रकार आ जाएंगे, कह नहीं सकते। तो ये जो भ्रम की स्थिति है, और ऐतिहासिक बंदोबस्त में चुनाव हुआ है तो ऐतिहासिक रिजल्ट तो आना ही चाहिए, ऐतिहासिक रिजल्ट आना चाहिए। और जो अंदाजा लग रहा है बहुत ट्रिकी है, किस करवट ऊंट बैठेगा 4 मई को, ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन स्वयं प्रकाश पुरोहित, हर चीज पर शक, पैरामिलिट्री तैनाती हुई शक, एसआईआर की प्रक्रिया पर शक, सेंट्रल ऑब्जर्वर्स तैनात हुए शक, और अब स्ट्रॉन्ग रूम्स सुरक्षित हैं या नहीं ये भी शक। लेकिन जिस तरह से आप इतिहास बता रहा है, क्या होता था पोलिंग वाले दिन और कल, और 23 तारीख को क्या हुआ, कल यानी कि परसों, और 23 तारीख को क्या हुआ, तो ये भी बता रहा है कि जो तैनाती हुई वो सबकी भलाई के लिए थी। वोटर्स एक तरह से आश्वस्त थे। कब होता है जब आपको विश्वास न हो, किसी पर विश्वास न हो, तो फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने वाली जो तानाशाही सरकार दिल्ली में बैठी है, आप उन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? जो लोग आईपैक के जो लोग हमारे स्ट्रेटेजी मेकर थे, आईपैक उसको गिरफ्तार करते हैं और कल उसे छोड़ दिया जाता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने उसका ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। बहुत सी डिबेट की हमने इस मुद्दे पर, तो शक नहीं होगा ईडी पर, शक नहीं होगा सीबीआई के कार्यशैली पर। तो केंद्रीय जांच एजेंसियां अगर वो अमित शाह की कठपुतली बनकर उनके रिमोट के इशारों पर काम कर रही है, तो देश की जनता तो देख रही है कि देश में क्या हो रहा है, पूरा देश देख रहा है कि बंगाल में क्या हो रहा है। अभी मेरे मित्र ने मुझे सुबह मुंबई से फोन किया, बोला यार दीदी का जीतना बहुत जरूरी है, इन लोगों ने बहुत बदमाशी की, उसका कोई लेना देना नहीं है तृणमूल कांग्रेस से, वो एक साधारण व्यक्ति है। मगर लोग देख रहे हैं कि कितना हमला किया गया है। अगर आपको भ्रष्टाचार मिटाना है,
मगर भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी में ले लेना है। आपको भय मुक्त करना है मगर गुंडों को भारतीय जनता पार्टी में ले लेना है। तो ये चीज जो आप एलिगेशंस लगा रहे हैं, ये एलिगेशन आप पहले अपने आप को ठीक करिए, अपना आत्म चिंतन करिए। आपको लूटना है। मैं सतीश के सिंह से पूरी तरह सहमत हूं। उन्होंने जो कहा कि 240 का नंबर आने के बाद ये लोग बौखला गए। इनको पता है इनके पास में केंद्र में नंबर नहीं है और अगले चुनाव में जाने के लिए विजन नहीं है। आज 1000 रुपए बढ़ गए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के। रेस्टोरेंट के लोगों से पूछिए, उनको दुकानें बंद करनी पड़ रही है। एयरलाइंस की बात आ रही है कि जो एयरलाइंस है वो कंपनियां बोल रही है हमें बंद करने देना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि आपके पास रीजन है शक के और सब कुछ सही नहीं है, ये सोचने के निकल प्रसून एकदम नहीं है। इन पे कैसे भरोसा करें? पुरोहित जी कह रहे हैं जो टीएमसी इस वक्त कह रही है और उसका आधार उनसे मिलता है। आईपैक पर फैसला आया, उसके बाद उसको टर्न अराउंड कर दिया गया, छोड़ा जाए नहीं छोड़ा जाए, तो आधार तो मिल ही रहा है ना इनको शक करने का। आधार देखिए, आप देखिए कि 1960 में जीडीपी में 10% योगदान था, आज 2.5% हो गया। अरे आज 40 लाख लोगों का पलायन हो गया, 30 लाख नौकरियां चली गई, 18,000 से ज्यादा लघु उद्योग बंद हो गए, 8,000 से ज्यादा कंपनियों का पलायन हो गया। ईडी का सवाल कर रहे हैं, 20 लाख से ज्यादा जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला। डीए तक का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था वो डीए तक नहीं दे पाई सरकार। सवाल मेरा आईपैक पर था। आप लोग आधार दे रहे हैं, एक बेसिस दे रहे हैं सवाल उठाने के लिए, शक करने के लिए। पैसे में शक करना लाजमी है। और यहाँ दमकल से लेकर के नगर पालिका विभाग तक हर विभाग में जो है तो भ्रष्टाचार का आलम है। ऐसी स्थिति में इतनी पूरी तरह आज ही जा चुकी है बंगाल की महान जनता और इस बार उन्होंने पूरे देश कर की दिया जनता है। के सामने। चलिए निखिल जी मेरे सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे। गार्गी मैं चाहूंगी आप आए इसमें। ये बताइए जो बात टीएमसी कह रही है कि हमको पूरा अधिकार है शक करने का, आपने माहौल ही ऐसा बनाया हुआ है और कल की जो खबर है आईपैक से जुड़ी हुई वो उनको और ज्यादा पुख्ता करती है उनके शक को। आज मैं बोलूं, मेरे को थोड़ा ऑडियो बहुत खराब मिल रही है, फिर भी मैं दोस्त समझ रही हूँ, उस हिसाब से मैं जवाब दूंगी। ये है, मैंने सुना टीएमसी के प्रवक्ता को, उन्होंने कहा कि केंद्रीय बाहिनी की जो यूज है, आप एक बात बताइए, सारे वोटर्स को जाके पूछिए, उन्होंने सुरक्षा के सहित वोट दान किया, इसीलिए इस बार 92% 93% वोटिंग हो पाई। लोग बिना डर बिना भय आके वोट दान किया। तो क्या ये इलेक्शन कमीशन की सक्सेस नहीं है? क्या बोलेंगे आप? चुनाव आयोग इतने जो अच्छे तरह से परिचालित किया पूरे इलेक्शन 77 जगह रिपोल हुए हैं। क्या बोल रहे हैं वो? अभी आईपैक पे भी बात कर रहे थे दादा, आईपैक की बात कर रहे थे, फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। एक सेकंड, फेडरल स्ट्रक्चर में मैं आ रही हूँ, आप फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, एजेंसीज की बात कर रहे थे, मैं उसमें जवाब देती हूँ। 17 लोग मारे गए, पॉइंट पर पंचायत चुनाव में 55 लोग मारे गए। आपको सुनेगा नहीं क्योंकि आप मुझे आईपैक के बारे में बताइए, कल ईडी ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? कल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आईबी के डायरेक्टर को रोकने के लिए मुझे बहुत डिस्टर्ब आ रही है, ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? चलिए आपकी आवाज ठीक कराएंगे। निखिल आज जवाब देना चाहेंगे, ईडी ने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया? ईडी अपना काम कर रही है, ये कानूनी प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं इस चीजों से। ईडी अपने आधार पर कोई कानूनी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ईडी अमित शाह के इशारों पर काम कर रही है। चलिए उन्हें बोल दिया गया कि आपको सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी अमित शाह जी के इशारों पर काम कर रहा है। सतीश के सिंह जो सिस्टम को ठीक करने के दावे किए जा रहे थे, सेंट्रल एजेंसीज, चाहे वो भ्रष्टाचार से जुड़े मामले हों, चाहे चुनाव सही से चलाने के मामले हों, सही कराने के मामले हों, तो उस मोर्चे पर लग रहा है कि कुछ तो सही हुआ। और इस बार इस दौर के चुनाव जो 2 फेजेस में हुए उसमें इतनी हिंसा नहीं देखने को मिली जो 2021 में देखने को मिली थी। सतीश क्या? हाँ, देखिए वो बात सही है कि भय मुक्त वातावरण में 2.5 लाख 3 लाख केंद्रीय सिपाहियों की मौजूदगी में ये वोट हुआ, लेकिन एक भय सिर्फ इसका भय मुक्त इसलिए भी नहीं हुआ। ये बार बार कहा जा रहा है, मैं फिर दोहराता हूं कि एक भय ये था कि एसआईआर से जिनके वोट इसमें आ गए, एक प्रकार से वो विश्व विजेता बन गया कि भैया हमारा वोट तो आ गया, इस बार नहीं दिए तो हमारा जमीन जायदाद सब छिन गया। तो वो एसआईआर का भी डर था, एक बात। दूसरी बात
ये भारतीय जनता पार्टी वालों को मुझे मतलब हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या बोलूं। ये फ्री के वकील इलेक्शन कमीशन के लिए क्यों बन जाते हैं? अभी एक भाजपा वाली एक आपकी कौन है जो गई अभी दिख नहीं रही है, वो फ्री का वकील क्यों बन रहे हैं भाई? राजनीतिक है ना? विश्लेषक उनको पूछना चाहिए। मुझे बार बार वो बोलना हर पड़ेगा टीयर- मुझे कि पूछना पड़ेगा कि आप ये तो बताओ, इनमें से कोई जन बता दे, कोई जन भाजपा से संबंधित बता दे, चाहे मीता चक्रवर्ती बता दे कि ये जो 27 लाख में से 250-300 वोट शायद ऐड हुआ, बाकी कहां गए, हवा हो गए। मीता चक्रवर्ती जो हम आज 3 का तर्कश में सवाल पूछ रहे हैं, वो सीधा सवाल मीता में इस शो के आखिर में आ गई हूं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बंगाल में किसे हार का डर सता रहा है? 4 मई को बंगाल कौन जीत रहा है? कांग्रेस की राय क्या? देखिए, मैं तो कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, पहले से प्रेडिक्ट कर सकती हूँ, तो आप 4 तारीख के लिए इंतजार कीजिए। पर एक चीज में बोलना पसंद करूंगी कि यहाँ पर जो SIR का नाम का जो प्रोसेस चलाया गया था, उसमें फेज 1 में 58,20,000 गॉट डिलीटेड, वो ठीक था क्योंकि उनमें काफी डेड वोटर्स है, उनमें काफी बाहर गए हैं। पर बाद में जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से 27 लाख वैलिड वोटर्स, और मोस्ट ऑफ देम आर वैलिड, जो बाहर किया गया था, और ये जो 27 लाख लोग अपने वोटिंग अधिकार से वंचित रहे, ये बहुत ही चिंता करने वाली विषय है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को खुल के बोलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो है इलेक्शन हो गया है, हमारी फाइनल वोटर लिस्ट तैयार नहीं। ये शायद इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का कोई जिक्र ही नहीं था। पहले जो 24 जून लास्ट ईयर और 27 सितंबर जो SIR का नोटिफिकेशन मिला था फ्रॉम इलेक्शन कमीशन, उसमें इस लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का कोई जिक्र ही नहीं था। तो इट वाज एडेड एज एन आफ्टरथॉट। जो एग्जिट पोल से अंदाजा लग रहा है मीता, जो एग्जिट पोल से अंदाजा लग रहा है, निखिल जी ऐसे में लग रहा है, आपके विरोधी कह रहे हैं, बहुत छोटे में जवाब दीजिएगा, डिलीशंस का फायदा बीजेपी को सीधे तौर पर होता दिखाई दे रहा है अगर आंकड़े एग्जिट पोल के करीब करीब हैं एग्जैक्ट पोल के। निखिल, SIR की सारी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पर हो रही है। कई बार ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, एक एक चीज का पुनरीक्षण हुआ, इस मैटर को भी सुप्रीम कोर्ट के पास उठाया गया। जो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा है। एक दूसरी बात, ये इलेक्शन कमीशन इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसे भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना? लोगों में 25 लाख वापस आ जाते हैं वोटर लिस्ट में, तो क्या आप मान लोगे कि इलेक्शन गलत है? 60 लाख लोगों को जो उसमें डिलीट किया गया, उसके चलिए मुझे कांग्रेस, TMC और बीजेपी को एक साथ सुनकर सतीश जी ये अंदाजा जरूर लग रहा है कि कांग्रेस कुछ मुद्दों पर TMC के साथ हो जाती है, कुछ मुद्दों पर बीजेपी की हाँ में हाँ मिला लेती है। तो ऐसे में लग रहा है कि 4 मई को जब आंकड़े आएंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा होने वाली है और ये तमाम रिएक्शंस और ज्यादा दिलचस्प हो जाएंगे। वक्त इतना ही था, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। निखिल प्रसून, गार्गी नंदी रॉय, स्वयं प्रकाश पुरोहित, सतीश के सिंह और मीता चक्रवर्ती इस चर्चा में शामिल होने के लिए।